मंजू जी, रूपाली जी, सोनू जी का। और मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे 48 श्लोक हैं, तो हर श्लोक को पढ़ने के लिए एक ही तरीका होता है या अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा जाता है? जैसा आपने बोला कि 21 दिन अनुष्ठान करना है एक श्लोक का, तो हर प्रॉब्लम का जैसा अपना अलग अलग श्लोक है, तो उसको पढ़ने के लिए क्या उसे अलग अलग विधि है या एक ही तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं? एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी सीवियर है और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कितनी फास्ट चाहते हो। यदि आप चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम सीवियर है और मुझे है कि मुझे करना ही सॉल्व है एट एनी कॉस्ट, तो आप 21 दिन का अनुष्ठान कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है और ये इजिली चलती ही रहेगी, इससे मुझे कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेली उस पर्टिकुलर श्लोक को भक्तांबर तो पढ़िए, बट आप उस पर्टिकुलर श्लोक को 9 टाइम्स पढ़िए, 27 टाइम्स चाहिए, उसकी ज्यादा। जैसे मुझे विटामिन ए की कमी है या आयरन की कमी है तो मैं आयरन की टेबलेट ज्यादा लूंगी ना, वही लूंगी ना। तो वैसे ही यदि मुझे लगता है तो मैं डेली 9 टाइम्स पढ़ लूंगी, डेली 27 टाइम्स पढ़ लूंगी, ये बेस्ट होता है। एक बात और कहना चाहूंगी, किसी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि किस टाइम पे पढ़ सकते हैं, तो इसके दो वेज हो सकते हैं। यदि आप उसका प्रॉपर अनुष्ठान कर रहे हो या साधना कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर जब भगवान की दीप ध्वनि का टाइम होता है, जैसे मंजू दीदी ने बताया 4 to 6:30 इज द बेस्ट टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का रहता है, दोपहर का टाइम जो शाम को दीप ध्वनि। लेकिन यदि आप उसकी साधना नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप नॉर्मल वे में कर रहे हो, तो भक्तांबर तो रात भर भी, ललितपुर में 10 सालों से चल रहा है, रात भर भी चलता है, जबलपुर में 10 सालों से चल रहा है, रात भर भी चलता है, तो आप कर सकते हो। बट उसमें मंत्र और रिद्धि नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ केवल भक्तांबर पढ़ सकते हो। भैया मैं कहना चाह रही आपसे कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे पास में ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगी, आप देख लीजिए। जी भैया, मैं ऐड करना चाहूंगी विकास जी कि नॉट ओनली प्रॉब्लम, जैसे कोई श्लोक पे मास्टरी करना है, कोई भी श्लोक पे मास्टरी करना है, तो सीक्रेट ऑफ मास्टरी क्या है? रिपीटिशन। पेगी ड्यूब्रो जो ईएमएफ बैलेंसिंग टेक्निक की ओनर है, इतनी बड़ी उसने जो टेम्पलेट्स बनाए हैं और उसमें पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और कुछ नहीं है, हमारे वही चक्रास और उनके ब्लॉकेजेस और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो बताया है। तो वो उनके जो कोर्सेज 5 लाख के होते हैं, उन्होंने जब बताया वो सेम चीज हम अपने भक्तांबर के श्लोकों पे मास्टरी करके अचीव कर सकते हैं। और फिर जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप सोल्यूशन निकालेंगे, सिंपल सोल्यूशन से लेके कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड, आप उसके हल निकाल सकेंगे। और अलग अलग लय में पढ़ सकते हैं आप, इतने लय हैं। मतलब मेरे ताऊ जी ने 127 टाइप्स ऑफ भक्तांबर का संकलन आज से कितने साल पहले कराया था, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। उर्दू में, फारसी में, मंगल गीता है, इतने अच्छे से मधु कास्तिया जी उस पर डांस करते थे। इतना बड़ा एलिफेंटाइटिस का पैर था उनका, फिर भी वो डांस करते थे, पूरा अमेरिका देखता था कि ये कैसे डांस कर रहे हैं। रूपाली जी के ही रिलेशन में, प्रभा जी के, आपके दुबई के रिलेशन में, सचिन जी के। तो जितने भक्ति भाव से गाएंगे, नाच के गाएंगे, भक्ति में तल्लीन होके, और स्तुति जैसे उन्होंने कहा, स्तुति बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, जब आप किसी और के लिए पढ़ते हो ना, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या किसी के लिए सोल्यूशन बनाने के लिए, किसी का रोग दूर करने के लिए, तो वो जो निष्काम भक्ति होती है, उससे इतना 10 टाइम्स वो आपको होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। जब आप दूसरों के लिए करते हो ना, उसका रिजल्ट इतना 10 to raise to power 9 कुछ भी कह दो, उतना पावर होता है उसका, जब आप दूसरों के लिए करते हो। अपने पास में सिर्फ दो क्वेश्चन का समय है, और मेरे को लगता है कि ये सेशन बहुत छोटा पड़ गया है। आपको दुबई जल्दी से जल्दी आना है, नहीं तो ये, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास अभी भी इतने सारे पेंडिंग रह गए, तो हमको एक और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बट समय का बहुत कंपल्शंस है, तो हमको अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हम ले सकते हैं, क्योंकि 5 बजे यहाँ पे है ना, अगर हम लोग नहीं जाए तो वो शाम के समय डिनर सनसेट वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 हो गया क्या? ओके, पहला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर मैं साधना नहीं कर पाती हूँ मेरी प्रॉब्लम के लिए, तो फिर कौन कर सकता है? उसे मेरा फैमिली मेंबर ही होना चाहिए या मेरा दोस्त या कोई भी स्ट्रेंजर? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे लिए साधना कर सकते हैं? मंजू जी, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिए, हमको बताइए इसका सॉल्यूशन।
जी मैं ये कहती हूँ कि सबसे अच्छा तो आप स्वयं करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप स्वयं करें, चाहे आपके बच्चों के लिए भी हो, तो बच्चे रात में सो भी गए हैं तो उनके सिर पे हाथ रख के पढ़ते रहें। आप अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी, जिसके लिए करते हैं, आप स्वयं करेंगे। जो चीज आप स्वयं कर सकोगे वो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकेगा, मतलब। और फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्पाउस को बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप अपने मदर को बोल सकते हैं, आप अपने मदर इन लॉ को बोल सकते हैं जिनको टाइम है, बच्चों को बोल सकते हैं, अपना कोई फ्रेंड है या जो हीलर्स है उनको भी बोल सकते हैं, हीलिंग सेशन में जा सकते हैं। और विजुअलाइज कर सकते हैं, सोने के पहले आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे प्ले करके सो जाइए। आप म्यूट पे भी अगर उसको चलाओगे ना, मेरे फ्रेंड हैं अबू धाबी में, नीलोफर सफदर वगैरह, जो एक्सेस बार के ट्रेनर्स हैं, वो म्यूट पे चला के भी उनके रिजल्ट्स आए हैं। म्यूट पे चला के वो कहाँ से कहाँ इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स हो गए, जो मेरे साथ प्रोग्राम देते थे दुबई में ही। सोनल, आप भी कुछ बोलेंगे उस पे? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी भाभी। मैं ये कहना चाहूंगी आपसे ही सीखा ये भी कि प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई कैसे, आपने क्रिएट किया ना अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को। तो जब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कुछ अनजान में, लाइक यू नो, कुछ अनकॉन्शियसली आपने क्रिएट की है, कॉन्शियसली क्रिएट की है, तो उसको सॉल्व करना भी आपका ही धर्म है। आप अगर वो कर्मों को क्रिएट करते हो तो वो कर्मों की निर्जरा भी आपको ही करनी है। मतलब हम ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम तभी किसी और को कहें हमारे बिहाफ में साधना करो जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कि भी हम बहुत डीप डिप्रेशन में हैं, कि हम फिजिकली बहुत ऐसी तकलीफ में है कि हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, या मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली प्रॉब्लम है, तभी हम किसी और को कहें। जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट हैं तब तो हमें ही साधना करनी है। मतलब यू कांट, आप अपने कर्मास को कैसे किसी को पास ऑन कर सकते हो? हीलिंग के लिए आपको तब जाना चाहिए, जैसा कि भाभी ने कहा कि यस, फर्स्ट आपको खुद को करना है। हीलर्स भी करेंगे, बट हीलिंग के लिए तब जाना चाहिए जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कोई भी कारण से आप सक्षम नहीं हो। लेकिन अगर आप फिट हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी एंगल से, तब तो साधना आपको ही करनी है। इट इज नॉट करेक्ट। अगर कर्म आपने क्रिएट की है तो कर्मों की निर्जरा भी आपको ही करनी पड़ेगी। वो सही नहीं है, बिकॉज इसका बाद में फिर आपको बैकलैश आएगा। इट इज नॉट करेक्ट। आपको करना ही पड़ेगा। यू कैन ओनली सीक हेल्प अगर आप नहीं उस स्थिति में है। थोड़ा ही करें लेकिन करना पड़ेगा। खुशबू बानू मोहतना रंजू जी और आप सभी को। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लिटिल बिट शेयर, आप सब क्वेश्चन लेके आ रहे हो, बट आई विल शेयर माई लिटिल बिट जर्नी टू सक्सेस। फर्स्ट थिंग इज माई डॉटर, लाइक 2 पेपर्स में उसने बहुत स्ट्रगल, मतलब जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तो शी इज गेटिंग लेस मार्क्स इन दैट। सो ऑन दैट टाइम लाइक शी इज लाइक वेरी मच, मम्मा मुझे कम मिल रहे। तो लाइक, और एग्जाम के पहले दिन भी शी इज लाइक शिवरिंग। सो आई वाज लाइक ये तो गई आज, लगता है आई डोंट नो व्हाट शी, बट शी स्कोर्ड इन हिंदी एंड बायो। Hindi, she scored 99 out of 100 because of Wow. this chanting. Full paper, she chanted this, वाह and in bio, वाह full on full. And वाह MSc वाह को इस चीज के लिए लाइक मतलब उसको अवार्ड भी दिया गया। सो दिस इज लाइक दिस थिंग। एंड वन मोर बिग थिंग, आई हैव अ चाइल्ड स्मॉल, मेरा जो सन है उसको माइग्रेन है। एंड लाइक ही वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और हमको पता चला दिस इज अ माइग्रेन जर्नी। और 1.5 साल तक मैंने उसको दवा दी, बट रेगुलरली 1.5 टैबलेट दी, बट ही वाज लाइक नो, हर 8 दिन में वो सिनेरियो दिखता था मुझे। बट नाउ पिछले 1 साल से मैं उसको दवा नहीं दे रही हूँ, एंड ही इज लाइक, जब भी सर दुखता है, 44 श्लोक, 40 जो श्लोक है, 45 वाला वो श्लोक, और एक और है, वो 2 श्लोक, मतलब 45 वाला तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही पी के, मतलब बोलता है 11 बार और पी लेता है लाइक अ मेडिसिन। वाह achievement. And or my question is today, because the time is very less, my question is like, during the periods, this is like we can hear the Bhaktamar son and son, but on, yeah, because I will tell the truth,
my daughter, like वो मेरे like when I conceived that during 9 months, daily I hear this, and now like अभी daily वो सुनती है, but 1 or 2 times I scold because I asked some gurus, I know नहीं नहीं सुनना है, दोष लगता है. So like she is not listening to me. She used to चालू करके and मम्मी जो भी यार मुझे नींद नहीं आती है. So बोलना concern. या इसको बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. जब पीरियड्स है, कैन यू हियर मी? आप सुन सक रहे हैं? हाँ भाभी, हेलो, आपकी आवाज आप आ रही है. हाँ, सुन सक रहे हैं? हाँ, हाँ. तो इसको पीरियड के दौरान पढ़ना नहीं चाहिए. जोर से कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए. मन में फिर भी आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, लेकिन बोलना नहीं चाहिए कभी भी. और कोई भी किताब छूना नहीं चाहिए भक्तांबर की. उन दिनों में जो भी है यंत्र मंत्र और इन सबको दूर से आप एक रूम में कॉर्नर में बैठ के ध्यान कर सकते हो. सीडी लगा के सुन सकते हो यूट्यूब पे. हाँ जी. हाँ. और एक बार हेलो, संस्कृत और हिंदी. चलो आप बता दीजिए. हमेशा जब भी आप हस्तांबर पढ़े आप क्वेश्चन. अगर किसी को जॉब चेंज करने या फिर कोई जॉब सर्च कर रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए कौन सा प्रभाव है? सबसे श्लोक नंबर 19 बहुत बेस्ट श्लोक है. क्या मंजू दीदी आपका आप अवेलेबल हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा विकास जी. जॉब बताइए. अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है या फिर किसी को जॉब चेंज करनी है और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है तो कौन सा श्लोक प्रभाव है? आपको 19 नंबर श्लोक का करना पड़ेगा. किम सर्वरीषु शशिनाय वस्तावा युष्मन मुखेन्दु दलिते सुतमस्सुनाथ निष्पन्न शाली वंशालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरे जलभारंदे. देखिएगा, मैं अभी बताती हूँ. मैं वैसे कभी नहीं करी, लेकिन अभी मेरा बेटा लंदन में, उसको पूरा फ्लैट ले लिया और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और जॉब नहीं लग रहा था उसका. और मैं जब भी फोन पे उससे बात करती थी तो आई कुड सी हिज फेस एंड फील कि ये कितने स्ट्रेस में है. तो जो हमारा सैक्रामेंटो से डेली चैंटिंग सेशन चलता है सुबह 6 बजे, तो हम जब 48 श्लोका पढ़ते हैं, तो मैं जब वो 45 नंबर 6 नंबर ये हम लोग 9 टाइम्स पढ़ते हैं. तो मैं ये 19 नंबर जब श्लोक आता था तो मैं रिद्धि मंत्र और उसका अर्घ पढ़ देती थी, ये सोच के कि मेरे बेटा का जॉब लग जाए. और उसका इतना बढ़िया जॉब लगा लीड्स में. तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग जॉब और ये करना है तो आप जरूर से 19 नंबर श्लोक का करें. हाँ बोलिए. जय जैन डॉक्टर, आई एम राजीव जैन. मेरा जो क्वेश्चन है कि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फोकस, मतलब मैं कैसे काम किया, इतने डिस्टर्बेंसेस वगैरह होते हैं ना, कोई भी काम करने को बैठते हैं दुनिया भर के डिस्टर्बेंस, हमारा माइंड डिस्टर्ब करता है, यूट्यूब फोन वगैरह. तो ऐसा कौन सा श्लोक या क्या तरीका किया जाए क्योंकि एटलीस्ट कंटिन्यूसली अगर कोई असाइनमेंट लेना है, कोई काम करना है, तो उसमें अपना पूरा फोकस बना है.
आंसर क्वेश्चन जो सेकंड नंबर श्लोका है, सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? हाँ, Yes. जो सेकंड नंबर श्लोका है, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधा अद्भुत बुद्धि पटुवी सुलोकनाथे स्तोत्रे जगत चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम अपितम प्रथमम जनेन्द्र। वो आपको है ना, ये रैट रेस में जितने लोग सब दौड़ रहे हैं, चाहे कोई रईस हो गरीब हो, सब कुछ ना कुछ स्ट्रेस है लाइफ में, कुछ ना कुछ है, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम ये सेकंड नंबर श्लोका, उसमें मतलब पूरे जो टेंशन हैं, एंजाइटी है, वो पूरी काम हो जाती है और एकदम आपका जो टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ये सेकंड श्लोका से, क्योंकि ये स्तुति है और इसमें बताया है कि जो जिनको द्वादशांग जिनवाणी का इतना ज्ञान है, वो देव आपके मानतुंगाचार्य जी के साथ स्तुति कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की। आपको सोल्यूशन मिला? सोल्यूशन मिला आपको? ओके, बात की जाती है, मैं बात करें। अच्छा, आपको हम दुबई बुलाएंगे और हमको बहुत सारे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप हमको सॉल्व करने में मार्गदर्शन दीजिए। आपने सही कहा, बहुत ताकत है हमारे मंत्रों में, बहुत ताकत है हमारे जितने भी ऋषि मुनिवर जिन्होंने हमको ये मंत्र और भक्तामृत जैसे स्तोत्र दिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा भारत का परंपरा। तो आपने जिस हिसाब से हमको समराइज किया कि अल्टीमेटली द सॉल्यूशन इज विद इन अस, ये सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है, इसको हम लोग अलग अलग मल्टी फेसेटेड वेज में अप्रोच कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अभी हमको मालूम है, आपने कहा था कि मेडिटेशन का भी एक छोटा सा चीज बताना है, तो अगर 2 मिनट में अगर समरी बता सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बोल के अपन इस सेशन को वाइंड अप करें। बट एज आई टेल यू अगेन, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर सेशन वेरी सून, वी विल बी इन टच विद यू। तो अभी आप ये हमारे पास बहुत कम समय है, 2 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि हम अगर नहीं गए तो फिर हमारा बाकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल द 3 of you. You have done a great job to us. हमने हेड काउंट किया है कि हमारे हेड काउंट के हिसाब से हमारा मोर देन 160 170 लोग हैं जो यहाँ पे है बैठे हुए, और उसके हिसाब से अभी हम लोग आपसे लास्ट 2 मिनट आपका सानिध्य मिलेगा हमको। तो काइंडली उस पे आप कुछ बोल दे मेडिटेशन पे, देन वी विल जस्ट वाइंड अप द सेशन। जी सोनल, आप थोड़ा सा मेडिटेशन से क्लोज कर दीजिए। 2 मिनट्स में अगर मेडिटेशन करना है हमें, तो फिर सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रणव मंत्र जो है वो है ओम। कोई भी मंत्र ओम के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैं चाहूंगी कि हम 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ, क्योंकि 2 मिनट में हम बस वही कर सकते हैं, तो 3 बार हम ओम की चैंटिंग के साथ इतना ब्यूटीफुल सेशन जो भाभी ने लिया, हम उसको फिर यहाँ पे एक बार के लिए, बिकॉज आई एम श्योर ये वापस होगा, तो एक बार के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट कर लें और आंखें बंद कर लें और अपने ब्रेथ को रेगुलराइज कर लें। बिल्कुल सांस को एकदम स्लो डाउन कर लें, अपनी श्वास को बिल्कुल धीमा कर लें, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग लें। और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम ओम की चैंटिंग करेंगे, और ओम की चैंटिंग जब हम करेंगे तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि ओ का जो समय है वो 2 टाइम्स हो म से। तो अगर हम 9 सेकंड चैंट करते हैं तो 6 सेकंड ओ होगा और 3 सेकंड जो है वो म होगा। तो हम 3 बार चैंटिंग करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ओ
और अब जो वाइब्रेशंस आपने अपने बॉडी में क्रिएट की हैं उसे महसूस करें। एक एक सेल में ओम की ध्वनि को फील करें और इस फीलिंग के साथ अपने दोनों हथेलियों को रगड़ें, अपने नेत्र पर लगाएं और ओम की ऊर्जा को महसूस करते हुए एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें।